साथ एक इंसिडेंट हो गया। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके थे, मगर सच बताऊं, गाड़ी से उतरते ही जो पहला एहसास हुआ वो शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। शहर का शोर, गाड़ियों की आवाजें, वो सब पीछे छूट चुका था। चारों तरफ बस हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों की गोद में बसा एक सन्नाटा जो किसी संगीत से कम नहीं लगता। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। शहर से बिल्कुल दूर, पहाड़ों के बीचों बीच, आसपास घनी हरियाली, अलग अलग तरह के पेड़ और जहाँ तक नजर जाए बस कॉफी के बागान ही बागान। अरे हाँ, एक मिनट रुकिए, हमने अभी तक आपको इस जगह का नाम ही नहीं बताया ना। इस खूबसूरत रिजॉर्ट का नाम है द विंड फ्लावर रिजॉर्ट, कूर्ग। तो हम लोग अभी जस्ट चेक इन किए। तो हम लोग अभी जस्ट चेक इन किए। तो हम लोग विंड फ्लावर में चेक इन कर चुके हैं और बहुत जोर की भूख लगी थी, है ना। तो क्या क्या ऑर्डर किए? रोस्टेड पापड़, जीरा राइस, दाल तड़का दिख रहा है, तो ये दाल तड़का। और ये मेरी वाइफ ने चिल्ली पनीर ली, मेरे को नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं, ये देखिए। मिला राइस मिल गया। इस रिजॉर्ट की पूरी जानकारी हम आपको आगे जरूर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें लगी थी जोरों की भूख। तो हमने सबसे पहला काम किया लंच का ऑर्डर, और यकीन मानिए वो लंच इतना स्वादिष्ट था कि हर निवाले के साथ थकान थोड़ी और कम होती गई। पेट भरने के बाद अब बारी थी असली सरप्राइज की, हमारे कमरे की। हमने विंड फ्लावर का प्रीमियम स्टूडियो रूम बुक किया था, और जैसे ही दरवाजा खोला, वाह, टिन 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 टिन। तो ये हमारा है, कौन सा टाइप का रूम है? दिस इज स्वीट, प्रीमियम स्वीट। प्रीमियम कुछ था, है ना। तो ये एंट्रेंस से ऐसा रूम है। ये है पहला रूम। हाँ, ये है फर्स्ट रूम, जिसमें सोफ़ा है, वो फायर प्लेस के लिए वो है, और पानी वानी का प्रो है, सब कुछ है यहाँ पे। एंड में आपको टोटल हमारा प्राइस क्या हुआ वो भी बताएंगे, बट ये अभी जस्ट फर्स्ट रूम है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पे बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और ये देखिए, यहाँ बालकनी में बैठ के जो नेचर का मज़ा लेंगे हम, क्या मस्त लगेगा ना। पूरा माइंड यानी रिफ़्रेश ही हो जाएंगे एकदम। चलो दिखाओ नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये है बड़ा सा मिरर। ओके, ये है बड़ा सा मिरर, जिसमें हम लोग थोड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन हम लोग असली में उतने बड़े हैं नहीं। ये हुई ना बात। ये व्यू बहुत ही शानदार रूम है। तो
किंग साइज बेड, बेड लाइट, और ये क्या है, रिलैक्सिंग चेयर। हाँ, या बहुत ही सही। और ये व्यू तो यार यहाँ से भी मस्त है। अरे क्या ठंडी हवा आ रही है। कांच तो नहीं है, कांच ही है। अब हम चलते हैं सबसे मेन रूम, वो है वॉशरूम। ठीक है, तो मेन रूम वॉशरूम है। यस, दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन चेंज योर क्लोथ्स। ओके, कवर अच्छा है। मैंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे भी उन्होंने दिया है, लॉकर लॉकर फैसिलिटी। फैसिलिटी भी है। अरे वाह, ये क्या है, पूरा वॉशरूम है। यस, ओहो। ये बड़ा सा मिरर, एंड फिर यहाँ पे उन्होंने हेयर ड्रायर ड्रायर। दिया है, हेयर ड्रायर। ये नहाने की जगह, ओके। एंड ये आपका वॉशरूम, हाँ, वॉशरूम तो सबको पता है, फिर भी ठीक है। एंड ये है और आगे भी है। यस ओपन शॉवर। ओपन एयर में शावर करने का जो मज़ा आएगा, ठीक है। ठंडी लगेगी तो। ये विंटनर रिसॉर्ट है, एंड जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ मस्त बारिश हो रहा है, मौसम कितना बढ़िया है। एंड इतने शोर शराबे से दूर आके मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, मौसम में एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे घूमना इसलिए पसंद है क्योंकि हम तो रोज़ काम करते हैं, हम रोज़ अपने काम में बिजी होते हैं, हम अपनी लाइफ अपने लिए कब जिएंगे। तो अगर हम थोड़ा घूमने आते हैं तो हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। शाम होते होते हमने बालकनी में बैठकर चाय का मजा लिया। सामने पहाड़ों का नजारा, हल्की हल्की ठंडी हवा और भाप उठाती चाय की प्याली। ऐसे पलों में समय जैसे थम सा जाता है। बस यही तो वो सुकून है जिसकी तलाश में हम शहर से निकलकर यहाँ तक आए थे। चाय खत्म करने के बाद हम निकल पड़े इस प्यारे से मस्ती भरे रिजॉर्ट को घूमने। चलिए अब आपको भी दिखाते हैं इस पूरे रिजॉर्ट का टूर। कूर्ग की घनी हरियाली के बीच बसा और बहादुर कोडवा समुदाय की समृद्ध संस्कृति से जुड़ा द विंड फ्लावर रिजॉर्ट एंड स्पा सुकून और शानो शौकत का एक ऐसा ठिकाना है जो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरे 19 एकर्स की प्रॉपर्टी है, एंड ऑलमोस्ट 16 साल पुरानी। बट क्या मेंटेनेंस किया है उन्होंने, लाइक इट्स रियली गुड, अप्रिशिएटिंग, मतलब एकदम मस्त। और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। आई मीन आई रियली लाइक दिस प्लेस। एक कॉफी बागान के बीचों बीच बसा ये रिजॉर्ट शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक ऐसा पलायन है जो सीधा आपको सुकून और ताजगी की दुनिया में ले जाता है। कूर्ग को यूं ही भारत का स्कॉटलैंड नहीं कहा जाता। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों में बसा ये रिजॉर्ट चारों तरफ कॉफी के बागानों, धुंध से ढके पहाड़ों और इतनी प्रकृति से घिरा है कि आंखें भर नहीं पाती। तो 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे इनकी प्रॉपर्टी के यहाँ पे कुछ टाइप्स के रूम हैं। स्टूडियो रूम्स, सूट रूम और विला इस तरफ, और स्पा भी इस तरफ। अच्छा, स्पा भी, हाँ। और इस तरफ है स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, व्हील चेयर एरिया। रिजॉर्ट में अलग अलग तरह के खूबसूरत कमरे और विला हैं जो प्राकृतिक नज़ारों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। चाहे आप एक आरामदायक स्टूडियो चुने या फिर प्राइवेट जकूजी वाला लग्जरी विला, हर स्टे अपने आप में एक यादगार अनुभव है।
घूमते घूमते अचानक हमें रिजॉर्ट में एक मेहमान मिला। देखिए इसे, जरा हेलो तो कहिए। और एक और बात जो हमने डाइनिंग एरिया में सीखी, क्या आपको पता है डाइनिंग एटिकेट्स के बारे में? ईमानदारी से बताऊं, मुझे भी अभी तक इसके बारे में ठीक से नहीं पता था। रात के खाने के लिए हमने रूम सर्विस मंगवाई और देखिए हमने क्या क्या ऑर्डर किया। डिनर में ये है रोटी, ओके। ये पेपर पनीर, सॉरी, ये वेज मंचूरियन, ये जीरा राइस, ये पालक पनीर, ये नूडल्स, ये सूप है, ये सैलेड है और ये डेजर्ट। बहुत ही यम्मी लग रहा है सब कुछ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो सवेरे सवेरे अगर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग व्यू होगा तो हमारा दिन कैसा जा सकता है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये रहा अगली सुबह नाश्ते से पहले हमने रिजॉर्ट के अंदर ही एक लंबी वॉक की। ताज़ी हवा, हरा भरा माहौल और चिड़ियों की चहचहाहट। सच कहूँ तो इतनी ताजगी बहुत दिनों बाद महसूस हुई। कभी कभी लगता है कि असली आराम शहर की भीड़ में नहीं बल्कि ऐसी ही सुबहों में छुपा होता है। रास्ते में हमें रिजॉर्ट का वो मशहूर स्विमिंग पूल भी दिखा। बहुत ही शानदार नज़ारा था, बिल्कुल घाटी को निहारता हुआ। लेकिन क्या करें, उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी तो हम इसका मज़ा नहीं ले पाए। खैर, अगली बार सही। इतनी वॉक के बाद अब भूख भी ज़ोरों की लगी थी तो हम फटाफट डाइनिंग एरिया पहुँचे और नाश्ता किया। वो 100 डेज वाला जो था वैसे 100 शॉट्स। नाश्ते के बाद थोड़ा आराम किया और फिर जल्दी से चेकआउट करके निकल पड़े अपने अगले रिजॉर्ट की तरफ। रास्ते में हमें एक बेहद यूनिक जगह मिली और मुझे लगा कि ये आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये एक छोटा सा कॉफ़ी प्लेस है जहां आप कॉफ़ी या चाय का मज़ा पहाड़ों के बीचों बीच बैठकर ले सकते हो। इस जगह का नाम है विंटर कैफ़े। लोकल कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए सामने फैले पहाड़ों को निहारना, इससे बेहतर ब्रेक और क्या हो सकता था। कुछ देर वहां बैठकर इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ। लोगों ने कैसे रखी गाड़ियां अंदर, मेरे को तो शौक ही हो रहा। इनका डेली का काम है। वाले ने देखो कहाँ था।
अगले रिजॉर्ट तक का रास्ता और भी दिलचस्प था। पहाड़ियों के बीच बेहद छोटे छोटे घुमावदार रास्ते। मेरे लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। एक तरफ बहुत मज़ा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मन में एक हल्का सा डर भी था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन सच कहूँ, ये मेरा पहला ऐसा अनुभव था और बहुत ही यादगार रहा। हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। हम रास्ता भटक गए थे पहाड़ियों में। हमको लिटरली बहुत दूर तक जाके हमको वापस आना पड़ा। अभी हम लोग ने फिगर आउट कर लिया है कि रास्ता क्या है, तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली हमको जाना था उधर वाले रास्ते से और हम यहाँ से निकल गए थे। ये जो ब्लू वाला बोर्ड दिख रहा है, हम लोग वहाँ से अंदर चले गए थे। लेकिन हमको जाना था ये हिल डेल रिसॉर्ट करके कुछ लिखा हुआ है वहीं से जाना है। यहाँ पे। हाँ, ऐसे तो लग रहा है कि वही रास्ता है शायद। इवन आई एम नॉट श्योर। वो तो बोले जा सकते। चलिए अब फटाफट आपको इस नए कमरे का टूर भी करवा देते हैं। अरे सॉरी, हमने तो आपको इस रिजॉर्ट का नाम ही नहीं बताया। इस जगह का नाम है द क्लिफ एज रिजॉर्ट। हमने जो कमरा बुक किया था वो एक कॉर्नर रूम था और हर तरफ के कोने से पहाड़ सीधा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम पहाड़ों के बीचों बीच ही रह रहे हों। और एक और बात, पहाड़ों में मौसम कितना अचानक बदलता है ये हमने पहली बार महसूस किया। कभी धूप, कभी धुंध, कभी हल्की बारिश। ये पूरा अनुभव अपने आप में बेहद अनोखा था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे हम रुके हैं, जो कि द क्लिफ एज रिसॉर्ट है, वो जो है एक स्टुअर्ट हिल्स वहाँ पर स्थित है, जो राजा सीट से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये इतना सुंदर व्यू, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है। ये पूरा का पूरा, ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है। एंड प्लस ये जो रिसॉर्ट है, ये मंगल देवी नगर नाम का एक जगह है, वहाँ पर है। कभी आपको मन करे तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं कि आपको मडिकेरी आना है, तो आप यहाँ पे एक बार 1 दिन के लिए रह के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अमेजिंग व्यू है।
देखिए अभी अभी 2 सेकंड पहले अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा क्लियर व्यू था और अभी देखिए पूरा फॉग हो गया है। अब आप थोड़ी देर और वेट करेंगे, वो वापस से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बारिश का कोई टाइम नहीं है, वो अपने मन से आती है और अपने मन से रुक जाती है और बस 5 मिनट रुक गई और फिर उसके बाद वापस बरसने लगती है। तो ये बहुत ख़ास बात है इस जगह की। और इस जगह का नाम मडिकेरी भी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था मुद्दू राजा, और उनके नाम से मुद्दू राजा केरी एंड उनके नाम से ये जगह का नाम हुआ है मडिकेरी, जिन्होंने मडिकेरी फोर्ट जो है कुछ 17th सेंचुरी में बनाया था। उम्मीद है अब तक का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा और आपको भी उतना ही दिलचस्प लगा होगा जितना हमें जीते हुए लगा। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको लोकल साइट सीइंग पर ले जाने वाले हैं, जो जितना जानकारी से भरा होगा उतना ही दिलचस्प भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। समर सीजन में समर नहीं होता क्या? समर सीजन में समर रहता है।